ये देखिए एमबीए के सेकेंड सेम का ओआर सब्जेक्ट का पार्ट डायग्राम का प्रॉब्लम है। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर दी पार्ट 1 पार्ट 2, अभी पार्ट 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाले क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन मतलब ड्रॉ द पार्ट नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, उसके बाद व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये इसके मैं पार्ट 1 पार्ट 2 प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अभी अपन ये कौन से एक्सप्लेन करी बोले तो ये वाला एक्सप्लेन करी पार्ट 1 में, और ये वाला नेटवर्क डायग्राम आपका पार्ट 2 में एक्सप्लेन करी मैं। ठीक है, अभी ये एक्सप्लेन करी जो कि पार्ट 3 बन रहा। ठीक है, अब इसमें कैसा है बोले तो ये पूरा नेटवर्क डायग्राम से कनेक्टेड रहता, जो भी रहता नेटवर्क डायग्राम से देख के करना रहता है इसको सॉल्व। ठीक है, एस्टिमेट टाइम का एग्ज़ाम में आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये इसमें कैसा पूछता बोले तो कभी एस्टिमेट टाइम भी पूछ सकता, ये खाली सिर्फ ये पूछता और नेटवर्क डायग्राम पूछता, यानी कि ये नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके अपन को ये पूरा ड्यूरेशन पाथ और ड्यूरेशन पूरा मेंशन करके फिर एस्टिमेट टाइम करना रहता, यानी तो पूरा ये ऐसा वाला भी पूछ सकता। तो आप ये बेटर है, ये 3 in 1 प्रॉब्लम है, बेटर है ये पूरा पढ़ लिए तो 3 in 1 आप लोग को आ जाता। ठीक है, तो अब इसमें कैसा है बोले तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ अर्लीस्ट स्टार्टिंग एंड लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम रहता है ये। तो अब इसका एक फार्मूला है ये आप लोगों को याद करना पड़ता। ठीक है, ई जे एल जे इज इक्वल्स टू मैक्स। ई के बाद कभी ई मतलब अर्लीस्ट के कभी अर्लीस्ट आया इसमें तो मैक्सिमम लिखना, उसको मैक्स लिखना। ठीक है, और इसका फार्मूला है ये कि ई आई प्लस टी आई जे, इसके बाद लेटेस्ट एल मतलब लेटेस्ट, लोएस्ट नहीं लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम है एल मतलब। तो एल जे इज इक्वल्स टू मिनिमम, जब भी लेटेस्ट आ रहा मिनिमम लिखना, ई जब भी आ रहा मैक्सिमम लिखना, और एल जे इज माइनस टी आई जे। अब यहाँ पे प्लस मैक्सिमम की जगह प्लस रहना और मिनिमम की जगह माइनस रहना। बहुत ज़्यादा क्या करते ई की जगह माइनस कर देते, एल की जगह प्लस कर देते, मैक्सिमम को मिनिमम करते, मिनिमम को मैक्सिमम करते। ये मिस्टेक मत करिए, ये फॉर्मूला है, याद करना, सही से याद करिए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप, उसके बाद का स्टेप अर्लीस्ट टाइम फॉरवर्ड पास बल्कि लिख के ऐसा पूरा लिखना है, ये लिखे तो ये फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर ई को हमेशा E1 जो रहता है सबसे सिंपल ट्रिक में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। पहले क्या करना बोले तो ई बोल के पूरे 8 तक ई लिख देना, ई लिख देना। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, लास्ट में 8 है। अब ये 8 तक ही क्यों लिख रहे हैं, 7 तक भी लिख सकते हैं या 9 तक भी लिख सकते हैं या 10 तक भी लिख सकते थे ना बोले तो ये देखना बोले तो यहाँ से देख रहे 8 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 से 8 को ख़त्म हो रहा है, दिख रहा है 1 से 8 है, इसीलिए आप वहाँ 8 तक ले रहे टाइम, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम आपका 8 पे ख़त्म हो रहा, इसीलिए 8 तक लिख रहे। उसके बाद इज इक्वल्स टू सेम एज इट इज़ डाल देना। उसके बाद E1 प्लस 1.2। अब ये कहाँ से आया, अब E1 और ये फार्मूला है कि अब यहाँ तक तो आप फार्मूला के हिसाब से याद कर लेना कि ये E1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देना, इज इक्वल्स टू। उसके बाद E1, अब यहाँ पे ये दो बार E1 इसी वो फार्मूले के हिसाब से E1 लिख देना। लिख दे के क्या करना, T1.2 T1 नहीं 1 नहीं T2 सॉरी T1,2 T1,3 है। ठीक है, तब इसको कैसा करना मैं बोलती हूँ। ये तो आप 1 फार्मूले के हिसाब से E2 E3, फिर इसके बाद की ये जो है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले आप ये देख लिए E4 E4, फिर E4 फिर E5, फिर यहाँ पे E5 के बाजू यहाँ पे E6, फिर यहाँ पे E7। ठीक है, E8 के जगह E7 आया, तो ये E और यहाँ पे कभी भी यहाँ पे 4 के जगह उस पर मैक्सिमम, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट नेटवर्क डायग्राम में दिखाता मैक्सिमम जहाँ था वो मैक्सिमम आप यहाँ से शुरू करना मैक्सिमम। ठीक है, मोस्टली 4 से स्टार्ट होता मैक्सिमम। ठीक है, जहाँ मैक्सिमम लिखे हुआ है वैसे मैक्सिमम लिखना आप। अब यहाँ पे कैसा करना बोले तो अब E1 तो 0 एज्यूम कर लिया, E2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस T1,2। अब T1,2 कहाँ से आया, तो पहले E1 क्या है 0 है,
अब ये प्लस ये 1.2 कहाँ से आया? नेटवर्क डायग्राम से। नेटवर्क डायग्राम से भी कैसा है? 1 से 2, 1,2, 1 से 2 में लिए ना, तो 1,2 ये 1 ये हो गया, कॉमा 2, ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही ना, 1 से 2 को जा रही ना, दिख रही ना लाइन की 1 से 2 को जा रही, तो 1 से 2 को जो लाइन जा रही तो वो 1 कॉमा डाल दे के 2 लिख दे रहे अपन, वो उसको लिख के उसके अंदर जो वैल्यू आ रही ये है 2 है, तो वो 2 ले लिए, ठीक है, 2 है, देखिए 0 होते यहाँ से ले लिए। अभी मैं बताई सो 2 वहाँ से आया, +2, 0 + 2 = 2, ठीक है। और ये 1,2 कहीं को लिए बोले तो 1,2 से कहीं को लिए, पहले लाइन्स के हिसाब से अपन ऐसा ऐसा जैसा भी है जा रहा लाइन, उसके हिसाब से अपन को ये टाइम एस्टिमेट टाइम लिखना है, जो भी ये लिखना है, अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम, उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1,2 इसीलिए लिए क्योंकि 1 से 2 को जा रही लाइन, फर्स्ट लाइन कहाँ जा रही, फर्स्ट लाइन किधर से किधर जा रही, 1 से 2 को जा रही, तो 1,2 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 1.3 E3 में, अब E2 हो गई है, E3 अब E3 में आ गई, E3 1 E2 तो एक्सप्लेन अभी करी, अब E3 में क्या करना है, = E1 प्लस, क्योंकि E11 2 बार क्यों ले रहे हैं बोले तो 1 से यहाँ पे दिख रहा 1 से 2 बार कनेक्टेड है, 1 किससे कनेक्टेड है, E मतलब 1 से 3 को हो रहा, 1 से 2 को हो रहा, तो इसीलिए यहाँ पे भी आप 2 बार E1 ले रहे, ठीक है। E1 क्यों बोले तो वहाँ E1 2 बार है ना, ये जो दिख रहा ना ये E1 है, ये 0 जो लिखे देखो दिखाई दे रहा है, 0 लिखे सो अपन एज्यूम करें वहाँ पे E1 L1 को, तो यहाँ पे E1 ये है, ये 1 है, ये तो ये 1 से कनेक्टेड कितने हैं उतने बार लिखना। अब सपोज यहाँ पे यहाँ भी और एक लाइन है, समझो यहाँ से यहाँ और एक जा रही लाइन, तो क्या हो जाती थी वो E1 यहाँ पे 3 बार हो जाता था, जैसे यहाँ पे E1 2 बार आया, 2 बार 2 जगह ऐसा ग्राफ में ऐसा कनेक्टेड है ना, इस वास्ते ऐसा है ना, लेसर साइन में है ना, ग्राफ में देखिए आप लेसर साइन में है ना, ऐसा लेसर साइन में मतलब ऐसा जारी, भाई जारी तो ऐसा फिर ऐसा जारी, लेकिन अपन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोल रही कि लेसर साइन में है, तो लेसर साइन का ये जो कॉर्नर रहता, ये वाला जो कॉर्नर रहता, ये स्टार्टिंग पॉइंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट जो दिख रहा है, इसका जो वो रहता ना कॉर्नर, ये वाला है सो 2 को कनेक्ट कर रहा, 3 को कनेक्ट कर रहा, इसीलिए आप यहाँ से E1.2 T1.2 लिख दिए। अब पॉइंट नहीं T1,3 T1,2 लिखा, अभी अपन कर लिए सॉल्व, तो अब यहाँ पे T1,3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे T1,3 कहाँ से आया बोले तो यहाँ से आया, जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन करी, 1 से 3 में 2 आ रहा अपन को, तो 2 यहाँ लिख दिया, +2 वहाँ से ले लिए। ये नहीं समझना कि +2 इतने 4 जगह है, भाई 4 जगह है तो किधर से भी ले सकते, ऐसा नहीं। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ से फिनिश कर दिया अपन, E2 में लिख दिया अपन, अब E1 में E2 में लिख दिया, हाँ। अब E3 में क्या लिख रहे हैं बोले तो E3 में 1 से 3 में जा रही लाइन, तो 1 से 3 में जा रही तो 1,3 लिख देना, 1,3 लिखना, यहाँ पे 1,3 दिख रहा, T1,3। अब ये E1 क्या है, 0 प्लस, अब यहाँ पे देखें 1,3 का हो गया, तो अब इसके अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा ना, 2 में, इसीलिए यहाँ 2 लिखे, ठीक है, इसीलिए 2 लिखे, वो +2 = 2, 0 + 2 = 2। अब यहाँ पे E4 में आ जाइए, E4 में आए बाद = मैक्स E2 + 2, T2,4, उसके बाद फिर कॉमा, फिर ये E3 + T3,4, 2,4 3,4, ये कैसा आया, मतलब यहाँ से आया 2,4, ठीक है, 1 मिनट, 2,4 दिखाई दे रहा,
अब एक ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गई ना अपनी लाइन। अब ये थर्ड लाइन में कैसा जाना बोले तो 2 से 4 को जारी, 4 से 3 से 4 को जारी, उल्टा नहीं जाते यहाँ पर ऐसा 4 से 3 4 से 3 4 से 2 नहीं कर सकते, 2 से 4 फिर 3 से 4, तो वही छोरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2,4 T2,4 T3,4। देखें कैसा हुआ ये T2,4, ये 2,4 हो गया। अब T3,4 3,4 और दोनों के भी अमाउंट 2 है, इसीलिए आप 2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा E2, पहले तो अपन को E2 क्या है 2 है, अब +2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अभी जो T2,4 जो अपन लिए वो वहाँ से लिए। फिर E3 में क्या आया आंसर अपन का, E3 यहाँ है देखिए, E3 में क्या है 2 है, तो 2 प्लस अब 2 T3,4 में क्या था अपन को अमाउंट दोनों के बीच में, 3,4 में क्या था 2 था, तो इसीलिए 2 लिखे। ठीक है, इसीलिए अपन यहाँ 2 लिखे, 2 + 2 2 + 2 4 4, क्यों बोले तो ये अलग अलग प्लस करना है ना, एक साथ नहीं करना है। तो 4 इसका आ गया, ये 4 इसका आ गया। अब मैक्सिमम कितना है, मतलब हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, अब दोनों तो सेम है तो इसीलिए 4 लिखे। अब जैसे अब यहाँ पे 5 रहा, यहाँ पे 6 रहा, तो अब यहाँ पे 6 लिखते थे, अब यहाँ पे सेम है तो मैक्सिमम 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद E5 = E4 + T4,5। अब यहाँ पे 4,5 के लिए कहाँ से आया बोले तो यहाँ से 4। अब लाइन, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अब यहाँ पे आके अपन रुक गए, अब यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से 4 से 5 को जारी लाइन, तो यहाँ पे 4,5 करें तो 4,5 के बीच में क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिए इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 + 1, क्यों बोले तो 4 E4 क्या है अपना, यहाँ पे ये जो अमाउंट आया ना ये 4, ये E4 होता, E4 का अमाउंट टोटल है, ये E4 का टोटल आता। ठीक है, तो E4 ये 4 ले लिया अपन। अब +1 कहाँ से लिए, क्योंकि यहाँ पे T4,5 में क्या है यहाँ पे T, ये T है ना भाई, T के 4 से 5 को जारी, तो 4,5 4 ये कॉमा बीच में 5, तो इसका अमाउंट क्या है 1 है, तो इसीलिए 1 लिए। ठीक है, 1 आ गया, तो 4 + 1 5 = 5 हो गया। उसके बाद E6 = 4 + T4,6 है, T4,6 है। ठीक है, 4,6 है 4, क्योंकि अब देखो कैसे जा रहा नेटवर्क डायग्राम, शुरू से ऐसा ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा, फिर ऊपर से नीचे जा रहा, फिर यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा, फिर यहाँ ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4,6 के बीच में कौन सा नंबर है 4 है, इसीलिए यहाँ 4 लिया, दिखाई दे रहा 4 यहाँ देखिए 4 इसीलिए वहाँ से 4 आया। एक 4 यहाँ से आया जो E4 है, E4 है यहाँ पे E4 दिख रहा, E4 का E4 लिख दिए। अब 4,6 में T4,6 में क्या है 4 है, देखिए फिर बताती हूँ मैं, 4 है, 4,6 दिख रहा है 4 है, इसीलिए आप 4 लिए इसमें। ठीक है, मैं इजी होने के लिए बार बार रिपीट करते जा रही हूँ ताकि इजीली समझ में आए। ठीक है, तो 4,6 में 4 आ गया, तो 4 4 8 होगा। ठीक है, 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद E7 में मैक्सिमम E5 + T5,7 E6 + T6,7। यहाँ देखिए आप, अब इसका कैसा है, इसका कैसा है बोले तो ये 2 हो गए, अब 5,7 फिर 6,7 का है 5,7 6,7। देखें आप वैसे ही है जैसा अभी अब
कैसा देखना मैं बताई थी ना। हाँ, अब यहाँ 5,7 में क्या है 2 है, और 6,7 में क्या है 4 है, तो अपन को 2 और 4 होता, दिखाई दे रहा। E5 देखिए, E5 तो आपका 5 हो गया, यहाँ से ले लीजिए। E5 क्या था आपका, यहाँ से टोटल E5 का 5 है, 5 लीजिए। अब यहाँ पे 2 अब भी वहाँ पीछे से लिए। फिर E6 क्या है अपना, E6 का है 8 है, तो 8 ले लिए। अब 6,7 में 4 है, जैसे कि मैं अभी बोली थी 2,4 लिए पीछे से अपन, यहाँ से 2 ले लिए, 5,7 से 2 ले लिए, 6,7 से 4 ले लिए। देखिए 2 4, और ये 5 तो ऊपर से लिए, 5 के E5 से लिए, और ये 8 है सो E6 से लिए। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसमें दोनों को प्लस करना है, तो 5 + 2 कितना होता है 7, 8 + 4 कितना होता है 12। तो अब दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है 12, तो 12 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, 12 मैक्सिमम हो गया। उसके बाद E8 में आ जाना। E8 में आगे बाद = E7 + T7,8, T7,8। ठीक है, T7,8। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। तो T7,8, 7 से 8 को जाके एंड हो जा रही लाइन, तो इसीलिए वहाँ भी एंड कर दे रहे 8 तक ही। तो 7 से 8 बोलो 7, T7,8। तो इसको क्या रहा, बीच में क्या अमाउंट है 2 है, 2 तो 2 लिख रहे। ठीक है, 2 + 2 देख रहे, ये 12 तो ऊपर से ले लिया अपन। अब यहाँ 2 + 2, तो 12 + 2 14, आंसर 14 हो गया। ठीक है ना। अभी ये, और इसमें अब इसके बाद 14 में अब ये एन 8 पे क्यों हो रहा बोली में क्योंकि यहाँ पे 8 पे ख़त्म हो रहा डायग्राम। अगर नेटवर्क डायग्राम यहाँ और लंबा अगर लेंथी रहा तो 10 तक गया, तो 10 तक भी होता था। अब यहाँ 8 पे रहने से 8 पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका अर्लीस्ट टाइम, डन, अर्लीस्ट टाइम हो गया। अब लेटेस्ट टाइम का क्या है, L, अब यहाँ पे उल्टा करना रहता। ठीक है, L8 है, ये फॉन्ट स्मॉल रहने से ब्लर दिख रहा, लेकिन ये 8 है। ठीक है, L8, L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1, ये पूरा उल्टा लिखना, क्योंकि 8 तक इस लिखना, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे 8 पे ख़त्म हो रहा, E8 14, L8 14। ठीक है, तो 8 पे ख़त्म हो रहा, तो यहाँ भी 8 तक ही लिखना, लेकिन उल्टा क्या करना, इसमें एक ट्रिक क्या रहती है, एक फार्मूला है। ट्रिक क्या फार्मूला है ये कि आप यहाँ लेटेस्ट टाइम में उल्टा जाना है। नीचे 1 आया तो ऊपर 8 पे ख़त्म होना। अब जैसे 10 तक रहा तो नीचे 1 से ऊपर 10, ऐसा। तो अब यहाँ पे 8 तक ही है अपन को, तो नीचे 1 से स्टार्ट करके ऊपर 8 को ख़त्म करना, तो जो 8 वाला नंबर ऊपर आना। ठीक है, जो ख़त्म वाला जो नंबर होता ना अपन, वो वाला ऊपर आना। ठीक है, अब L8 = E8 बोल के ऐसे लिख देना। फर्स्ट उसमें 14 जो आया ना E का, वो 14। ठीक है, उसके बाद L7 = L8 - T7,8। अब इन्हें क्या करा, यहाँ पे जो प्लस करे थे ना अपन, वो माइनस करते जाना। ठीक है, करते जाना, जैसा यहाँ ऊपर करे थे वैसे यहाँ पे करते जाना। ठीक है, तो अब = 14 - 2। अब 7,8 में क्या था अपन को, यहाँ पे देखो 7,8 में, अब पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट तो 14 यहाँ से ऊपर से ले लिया अपन। ठीक है, अब सेकेंड वाले में L7 में = 8 - T7,8, 7,8 यहीं 6, तो इसका अमाउंट क्या था यहाँ पे 2, तो 2। तो यहाँ पे L8 क्या है, L8 क्या है, ये L8 का क्या अमाउंट क्या था 14, तो 14 - 2 12 पैसा आ गया। ठीक है, फिर आप L6 में आ जाओ। L6 में क्या करना, L = मिनिमम, जहाँ पे मैक्सिमम था या वहाँ मिनिमम लिखना, सेम एज इट इज। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, फिर = करके, फिर उसके बाद L6 = L7 - T
6,7 यहाँ पे है, पीछे जाके देखने की जरूरत ही नहीं। 6,7 का क्या अमाउंट था, 4 था, तो 12 माइनस 4 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये उल्टा जाना, मतलब जैसे कि अब ये अमाउंट्स कैसा लिखे बोले तो जैसे अब यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा आपको। यहाँ पे पहले अपन ये ले लिए, ये 7 का ले किधर गया, 7,8 किया। उसके बाद अपन को कौन सा 6,7, उसके बाद 5,7 ऐसा। देखिए अब यहाँ पे 6,7 ले लिए, यहाँ से उल्टा चले जाना। अब इसमें नेटवर्क डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से उल्टा चले गए तो आपको इजीली आंसर आ जाते। तब यहाँ पे 7, लास्ट का कौन सा था, 7,8 था, 7,8 ले लिए। अब यहाँ पे 6,8, क्यों 6,8, यहाँ फर्स्ट क्या आ रहा, उसके बाद 6,7 तो 6,7 T 6,7 इज इक्वल्स टू, अब देखिए L7 का क्या आया था, 12 आया था, 12 माइनस 4 इसका क्या अमाउंट था, यहाँ पे 4 था। T 6,7 का क्या था, 4 था, जो कि अपन नेटवर्क डायग्राम से मालूम करे थे, देखे थे, फाइंड आउट करे थे, ठीक है। अब ये 4 आ गया वहाँ से, उसके इज इक्वल्स टू 8। अब ये क्या बन गया, 6 का टोटल 8 बन गया। तो अब L5 के अंदर आपने L5 इज इक्वल्स टू L7 माइनस T 5,7, क्यों बोले तो यहाँ इसके बाद कौन सा रहा, T 5,7, तो वहाँ से ले लिए इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि 5,7 का अमाउंट क्या था, यहाँ पे देखिए आप 5,7 का 2 था, इसीलिए 2 लिख लिए। यहाँ से लिखे, यहाँ से यहाँ देखिए 5,2 का इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 10 हो गया। फिर उसके बाद L4 इज इक्वल्स टू मिनिमम, मैं बोली थी ना कि L के उसमें मिनिमम लिखते, E के उसमें मैक्सिमम लिखते, तो वैसे यहाँ पे L के उसमें L4 इज इक्वल्स टू मिनिमम MIN बोल के लिख देना, बस मिन लिख देना, ठीक है। उसके बाद L6 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 5 के बाद 4 आता, 4 के बाद यहाँ, तो यहाँ पे भी यहाँ पे मैं फार्मूला है बोली ना, याद करना बोली ना, L8 L7 फिर L6 ऐसा, ठीक है। यहाँ पे L6 है, L6 माइनस 4.6 को ये, क्योंकि यहाँ से उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा, T 4.6 आ रहा ना, तो T 4.6 यहाँ से ले लिए। उसके बाद कॉमा L5 माइनस 4 T 4.5 इसके बाद 4.6 के बाद 4.5 आया। तो अब यहाँ पे L6 क्या है, पहले अपना L6 का अमाउंट किधर गया, 8 है। L6 का अमाउंट क्या है, 8 है, ठीक है। L6 का किधर गया, यहाँ है, देखिए 8 दिखाई दे रहा, 8 L6 का 8 है, 8 माइनस T 4,6 का है, 4,6 से 4,6 यहाँ पे है, तो इसका अमाउंट क्या है, यहाँ पे 4,6 का अमाउंट यहाँ है, देखिए 4 है, ठीक है। ये 4 का था, ये 4,6 का था, तो 4 यहाँ है। तो अपन को यहाँ पे 4 माइनस 4, क्योंकि यहाँ लेटेस्ट टाइम चल रहा था तो माइनस करना रहता, तो माइनस 4 फिर अब यहाँ पे L5 का अमाउंट क्या है, अपन को 10 है यहाँ पे, तो 10 है, तो 10 माइनस 1 कहाँ से आया, अब यहाँ से T यहाँ पे क्या दिया उन्हें, T 4,5 में क्या अमाउंट है, T 4,5 में 1 है, दिखाई दे रहा 1 है, सो तो T 4,5 में 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखे। तो अब यहाँ देखिए 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। अब ये इसमें यहाँ पे हाईएस्ट देख रहे थे ना अपन मैक्सिमम की जगह पे, अब यहाँ हाईएस्ट कौन सा है, 12 है, बल्कि 12 लिखे थे। अब यहाँ मिनिमम चल रहा ना, तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर देखना, लीस्ट नंबर देखना, कौन सा लीस्ट है, सबसे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखे, 9 ले लिखना, क्योंकि यहाँ माइनस का चल रहा, सब्ट्रैक्शन का चल रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 लिखना, क्योंकि लीस्ट नंबर 4 है दोनों में से, इसीलिए 4 लिख दिए। अब उसके बाद L3 में इज इक्वल्स टू L4 माइनस T 3,4। अब माइनस 3,4 का क्या है, यहाँ है, देखिए ऊपर जाना ना, उल्टा जाना ना, 3,4 को 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ L3 में
फोर क्या है, पहले L4 क्या है अपना, L4 4 है, यहाँ है देखिए L4 माइनस 2 कहाँ से आया बताओ, 3,4 से लिए 3,4 में 2 है, देखिए 3,4 में 2 है, तो इसीलिए यहाँ से 2 ले लिए, तो आप इसमें L3 में 4 माइनस 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद L2 में L4 माइनस T2,4 T2,4 में क्या है, 2 है, फिर से 2 है, ठीक है। तब पहले क्या है ना 4, L4 में क्या था अपन को 4 था ना, तो 4 माइनस 2 फिर से सेम इज इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद L1 में आना, L1 में मिनिमम लिख के क्या करना, L3 माइनस T1,2 1,3 है, सॉरी 1,3, फिर कॉमा L2 माइनस T1,2 जो फर्स्ट में आता, देखिए ऊपर आता, यहाँ पे 1,3 1,2, ठीक है। अब 1,3 1,2 में क्या अमाउंट्स थे, ये देखिए यहाँ पे 1,2 में ये 2 था, 1,3 में 2 था, तो इसीलिए L3 तो आपका यहाँ पे 2 ले लिए, वो 2 आ गया, 1,3 में 2 था T, और फिर L2 में क्या था आपको 2 था, इसीलिए 2 ले लिए, फिर T1,2 में क्या था 2 था, इसीलिए अब 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, अब इसमें मिनिमम क्या है 0 है, दोनों में भी 0 आया। इनकेस अगर 1 आता था और 0 आता था तो 0 लेते थे आप, लेकिन यहाँ दोनों में भी 0 रहने से 0 ले लिए, ठीक है।